पार्ट 3 समय का मूल्य समझो। इस पाठ में इंग्लैंड के प्रसिद्ध लेखक अर्नेस्ट के बचपन की एक घटना का उल्लेख कर समय का मूल्य समझाया गया है। समय बहुत मूल्यवान है। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहता है। जो इस चक्र में पिछड़ जाता है उसे असफलता हाथ लगती है। बाद में पछताना व्यर्थ रहता है। अतः समय की कद्र करना सीखो। इससे जीवन में अनुशासन आता है तथा सभी काम समय सीमा में सफलतापूर्वक पूरे होते हैं। समय का मूल्य समझाने के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। यह कहानी क्या है? इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध स्कूल में एक विद्यार्थी पढ़ता था, अर्नेस्ट। वह बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी माना जाता था क्योंकि उसका मस्तिष्क बहुत तेज गति से चलता था। वह कक्षा में अध्यापक द्वारा बताई गई बात को बड़ी शीघ्रता से समझ लेता था। उसकी रचनात्मक शक्ति भी बहुत अच्छी थी। कहानी लेखन में तो उसे दक्षता प्राप्त थी। अन्य विद्यार्थी प्रयास करके भी अर्नेस्ट जैसी कहानी नहीं लिख पाते थे। एक बार की बात है, स्कूल में कहानी लेखन प्रतियोगिता का अर्थ होता है मुकाबला, आयोजित की गई। सभी विद्यार्थियों को कहानी का विषय बता दिया गया और उन्हें उस विषय पर कहानी लिखने के लिए 1 महीने का समय दिया गया। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक यानी इच्छा रखने वाले जितने भी विद्यार्थी थे कहानी लिखने में जुट गए। इस प्रतियोगिता में अर्नेस्ट भी एक प्रतिभागी था। प्रतिभागी का अर्थ होता है बेटा भाग लेने वाला। अतः अधिकांश शिक्षकों और विद्यार्थियों को आशा थी वह पुरस्कार इनाम अर्नेस्ट को ही मिलेगा। सभी को विश्वास था कि यह तो अर्नेस्ट ही जीतेगा। अर्नेस्ट के लिए कहानी लिखना बाएं हाथ का खेल था। अर्नेस्ट को अपने ऊपर कुछ अधिक ही आत्मविश्वास था। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, अपने पर उसको विश्वास था। वह कुछ लापरवाह होता जा रहा था। कहानी लेखन के बारे में उसने सोचा, लिख लेंगे, अभी तो बहुत समय पड़ा है, थोड़ी दिन मौज मस्ती कर लें। अर्नेस्ट इधर उधर घूमता रहा। समय बीतता जा रहा था। अन्य विद्यार्थी अपनी लिखी कहानी को काट छाट कर संवारने के काम में जुटे थे। धीरे धीरे महीने के 28 दिन बीत गए। अन्य विद्यार्थियों ने अपनी अपनी कहानियां स्कूल में जमा भी करवा दी। अब अर्नेस्ट को होश आया। उसने जल्दबाजी में एक कहानी लिखी और बिना संशोधन का अर्थ होता है बेटा बिना जांच किए, स्कूल में जमा करवा दी। सभी कहानियों को निर्णायक मंडल ने ध्यानपूर्वक पढ़ा। एक कहानी को पुरस्कार के लिए छांट लिया गया। अगले दिन सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छी कहानी को पुरस्कार देने की घोषणा भी की गई। सभी को पूरा विश्वास था कि इस बार भी प्रथम पुरस्कार अर्नेस्ट को ही मिलेगा। कई विद्यार्थी तो उसे अग्रिम बधाई तक दे चुके थे। अगले दिन सुबह का स्कूल का हॉल खचाखच भरा था। सभी लोग उत्सुकता यानी जानने की इच्छा रखने वाले सभी लोग उत्सुक थे। जो जानने की इच्छा थी कि क्या निर्णय होने वाला है, सभी इंतजार कर रहे थे। निर्णायक मंडल के अध्यक्ष ने सर्वश्रेष्ठ कहानी और उसके लेखक के नाम की घोषणा की। लेखक का नाम सुनकर सभी दंग रह गए। वह अर्नेस्ट नहीं था बल्कि कोई और दूसरा छात्र था। उसे मंच पर भी बुलाया गया। यह सब देख कुछ अर्नेस्ट को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसे आसमान से गिराकर फर्श पर पटक दिया हो। उसे अपने अपमान का अनुभव हुआ। उसकी ओर किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। सभी विद्यार्थी विजेता छात्र को बधाई दे रहे थे तथा उसकी प्रशंसा का अर्थ होता है बेटा तारीफ कर रहे थे। ये जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये अर्नेस्ट है। अर्नेस्ट हॉल से उठकर चुपचाप अपने घर की ओर चल दिया। उस समय उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसकी बड़ी बहन की नज़र उस पर पड़ी। वह सब कुछ समझ गई। वह बोली, भाई अर्नेस्ट, तेरा चेहरा तेरी कहानी कह रहा है। तेरी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ कहानी का पुरस्कार तुझे नहीं मिला। अर्नेस्ट चुप रहा। बहन ने सांत्वना देना यानी समझाते हुए कहा, मुझे पहले ही पता था कि ऐसा ही होने वाला है। याद रखो, जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, समय भी उसकी कद्र नहीं करता। यदि तुमने समय पर कहानी लिखना शुरू किया होता तो तुम्हें उसे काट छाँट कर संवारने के लिए काफ़ी समय मिल जाता।
तुमने काफ़ी समय बर्बाद यानी खो दिया, नष्ट कर दिया। 1 महीने के काम को 2 दिन में करने की कोशिश की, परिणाम तुम्हारे सामने है। अर्नेस्ट कुछ नहीं बोला, वह सब चुपचाप खड़ा सुनता रहा। उसे अपनी भूल का एहसास हो चुका था। अब वह समझ गया था कि गलती तो उससे हुई है। बहन ने उसे हिम्मत दिलाते हुए समझाया। क्या समझाया? अर्नेस्ट, हमेशा याद रखना कि समय का एक एक पल कीमती होता है। समय के हर पल का मूल्य समझो। आज तुम्हें जो असफलता मिली है उससे शिक्षा लो। अब भविष्य में कभी इस तरह की भूल फिर मत करना। बड़ी बहन की इस सीख ने अर्नेस्ट की आंखें खोल दी। वह समय की कद्र करने लगा। बच्चों, यही अर्नेस्ट आगे चलकर विश्व प्रसिद्ध लेखक बना। तब इसका नाम क्या हुआ? अर्नेस्ट हेमिंग्वे। उसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करना यानी जिसका सम्मान किया गया है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है बेटा? कि समय बहुत कीमती होता है, हमें उसे खोना नहीं चाहिए। अब इसके बाद में आपको पार्ट 3 के प्रश्नोत्तर शब्दार्थ कठिन शब्द लिखने के लिए दे रही हूँ। उसे आपको बिल्कुल जैसे मैंने लिखा है उसी प्रकार से आपको अपनी सुंदर लिखाई में अपनी कॉपी में लिखना है और इसे पूरा करना है। धन्यवाद।